दोस्तों आज मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, जो कि लहरचुट्टा हमको काट लिया था। उसका बीक हमें बहुत ज़्यादा चढ़ गया था। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है रंजू फन ब्लॉग में। और आप लोग कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा तो दोस्तों क्या हाल आप लोगों को बताएं, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। क्योंकि दोस्तों क्या बताएं, सुबह में मैं रोटी बनाई और खा लिए, और खाने के बाद दोस्तों बैठी थी छत पे। मेरा सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं वहीं पे लौट गई बिस्तर लगा के। और लौटने के बाद दोस्तों मैं जैसे 10 मिनट 5 मिनट वहाँ पे लौटी थी, एक लहरचुट्टा आके मेरा काट लिया बाजू पे यहाँ पे। और उसका बीख इतना चढ़ गया दोस्तों, आप लोग को बता दूँ, बहुत ज़्यादा ही उसका बीख हमको चढ़ गया। और बीख चढ़ने के बाद दोस्तों पूरा हाथ सब नोचने लग गया, पूरा पैर पेट उठ सारा कुछ नोचने लग गया, खाज मचने लग गया था। और नोचते नोचते इतना लहर मारने लग गया, कान से लहर मारने लग गया था, आँख सब भी नोचने लग गया था। देख सकते हैं अभी भी मेरा आँख खुला हुआ है। और फिर उसके बाद दर्द दोस्तों, पेट में दर्द घुस गया। पेट में दर्द घुस गया तो मेरा ओंटी में इतना दर्द हो रहा था, यहाँ पे पूछिए ही मत। बहुत ज़्यादा ओंटी में दर्द होने लग गया था, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा। और ओंटी में दर्द होते होते बहुत ज़्यादा ओंटी में दर्द हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरा बिस्तर है, जो कि यहाँ पे नहीं सोते हैं, फिर भी यहाँ पे कुछ भी नहीं था, कंबल वगैरह कुछ भी नहीं था। बाद में ठंड लगने लग गया बहुत ज़्यादा, तो कंबल उठा के लाए। तो और कोई नहीं था दोस्तों घर में, मैं अकेली थी। और इसी पे मैं पपराइट काट काट के बहुत ज़्यादा ही रो रही थी, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। ठीक ना, आप लोगों को क्या बताया, बहुत ज़्यादा रो रही थी। और पूरा चौकी हम उघरा उघरा के कान रहे थे, कोई नहीं था घर में। फिर दोस्तों दवाई लाए हैं, उसके बाद दवाई खाए, जो कि बाद दर्द आराम हुआ। उसके बाद दोस्तों दवाई ववाई खाने के बाद मेरा पेट का दर्द आराम हुआ। फिर ठंड लगने लग गया था, ठंड लग रहा था तो कम्बल ओढ़े, और कम्बल ओढ़ के सोई थी मैं। तो 2 बज गया था, तो तब मैं 2 बजे तक ले सोई थी यहाँ पे। फिर मैं यहाँ से उठ के धूप में चली गई बैठने के लिए। फिर धूप में मैं बैठी थी और ठंड लग रहा था, तो फिर मैं नहीं नहाई हूँ दोस्तों, क्योंकि 2 बज गया था। 2-3 बजे नहाती तो फिर मैं बुखार उखार चढ़ जाता, इसी की वजह से मैं नहीं नहाया हूँ। कल नहाएंगे दोस्तों सवेरे, क्योंकि 10-12-13 दिन हो गया, बाल भी नहीं धोई हूँ। कल नहा के बाल उल धोएंगे। आज ही सोच रहे थे बाल उल धो के नहाएंगे, क्योंकि आज बुधवार है इसीलिए, लेकिन नहीं नहाए हैं। तो क्या करें दोस्तों, तबीयत ख़राब था तो नहीं नहाए। कल सवेरे हम बाल उल धो के नहाएंगे। और पूजा भी नहीं किया, आज हम अपने बेटे से पूजा करवाए हैं। और आप लोग को समझ सकते हैं हमारी आवाज़ से ही कि मेरा क्या हाल है क्या नहीं। और दोस्तों आप लोग को क्या ही बताएं, दुख में कोई नहीं हो साथ देता है दोस्तों, इतना तुमको पता है। कोई अपना नहीं होता है, सब पराया होता है। हमारे हस्बैंड जी भी फ़ोन किए किसी दूसरे को, हम भी फ़ोन किए, लेकिन कोई नहीं आया दवा दिलवाने के लिए। पिछले बार भी ऐसा ही, इसी समय में हमारा तबीयत ख़राब था, बुखार चढ़ा हुआ था। तो इस गांव में सभी लोगों को बोले, कोई डॉक्टर के पास नहीं ले गए। अंतिम में नहीं कहता है, जो जन्म देता है ना उसी को थोड़ा सा दया माया लगता है, दूसरे किसी को नहीं लगता है। मेरी माँ को बताया हमारे हस्बैंड जी, तो उसने वहाँ से गाड़ी भेज के तब जाकर मेडिकल कॉलेज में हमको ले गया, दवाई दिलवाए। तो कोई किसी का नहीं होता है संसार में, बस हम तो भलाई सबके लिए करते हैं, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं करता है, हम इतना जानते हैं। क्या करें, हम कुछ हो जाता था हमारे हस्बैंड जी को बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है दोस्तों, क्या बताएं क्या हो गया क्या नहीं। कह रहा था चुप पे जाओ दवाई ले लो। और जो कि हमारा ओंटी में दर्द हो रहा था और मैं खड़ा नहीं हो पा रही थी, तो हम कैसे जाते डॉक्टर के पास। कोई बात नहीं, अभी हमारे बच्चे छोटे हैं, जो कि कुछ दिन और दिक्कत है दोस्तों, उसके बाद थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा तो दिक्कत कुछ कम हो जाएगा। और वो भी साथ में पास में नहीं थी, कोई दूसरे के काम पे चले गए थे। और फिर आए वहाँ से, तो मैं बोली तो पैसा दिए, तब चौक से दवाई लाए, तब जाके मैं खाई हूँ, तब जाके आराम हुआ जब मैं उठी हूँ यहाँ से। इसीलिए तकिया मेरा यही रखा हुआ है। और पता नहीं, जब से हमारे हस्बैंड जी गए हैं बाहर हमको छोड़ के, तब से मेरा
पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई है किसकी नहीं। मेरा तबीयत खराब ही रहता है, कभी हाथ में दर्द तो कभी पेट में दर्द तो कभी बुखार तो कभी मुंह में फोका तो कभी कमर इसमें दर्द बाजू में दर्द। दोस्तों क्या न बताएं, इतना जगह जगह पे दर्द होने लगता है ना। पता नहीं किसकी ने बुरी नज़र लगा दी है, कोई कुछ करवा दिए हैं कि कर दिए हैं, समझ नहीं आता है। वो था जब तक ले हम घर से बाहर नहीं जाते थे, कहीं नहीं जाते थे उतना, बस अपने घर में रहते थे तो उतना तकलीफ नहीं था। जब हम वो चले गए घर से बाहर जाने लग गए, बस मेरा शरीर में दुख का पहाड़ टूटने लग गया। क्या करे दोस्तों, वो था तो मैं उसके पास हंस लेते थे, बोल लेते, बतिया लेते थे, कुछ देर टाइम पास कर लेते। तो वो चले गए, किसके पास टाइम पास करेंगे, थोड़ा सा घूम लेते टहल लेते, बाद भी जाना पड़ता है लार काटने के लिए, तो इसीलिए कहीं तो जाते नहीं हैं, बस आस पास में ही चले जाते हैं। पता नहीं क्यों लोग हमारे पीछे पड़ जाते हैं, हाथ धो के बस परेशानी में डाल देते हैं, पता नहीं। सपना बुरा बुरा सपना भी देखते हैं जो कि आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए हम जंतर भी पहन रखे हैं, फिर भी हम बुरा बुरा सपना रात को देखते हैं। आप लोग सोचते हैं नहीं जंतर क्यों पहन रखा है, इसी के वास्ते जंतर पहन रखा है कि कोई हमको बुरा नज़र तुरंत लगा देता है। पिछले साल मैंने 8,000 रुपया लेके जब ये जंतर बुलवाए हैं, 8,000 रुपये जंतर बना के लाए सोनार के पास से शनिवार के दिन, फिर भी पता नहीं कौन क्या कर दिया है कि क्या है क्या नहीं समझ नहीं आता है। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होता है, टेंशन होता है, और घर में 1 रुपया भी नहीं है, इतना लाचार है ना। अभी भी लगता है बुखार की जैसा, पूरा शरीर मेरा गर्म है, बिल्कुल गर्म है, मुंह तीत हरकत लगता है, और ठोर का फोका तो नहीं ठीक हुआ है, इसीलिए क्या करें दोस्तों, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो ये लाइक एक कमेंट शेयर कर दीजिएगा ज़रूर, और प्यारा प्यारा कमेंट करिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।